Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are fine and busy at your board examination preparation. Dear students, I don't want to waste your time. We have to discuss about important long questions of first year chemistry. We have to discuss important long question chapter wise, one by one. Dear students, first of all, we have to discuss about first chapter of your first year chemistry, that is stoichiometry. Dear students, in stoichiometry there is a important long question, that is limiting and non-limiting reactants. This is very important questions, and its related example 1.6 and self check 1.4 exercise. डियर स्टूडेंट्स, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसके साथ जो दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ थ्योरेटिकल, एक्चुअल एंड परसेंटेज यील्ड, और इसकी जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं और सेल्फ असेसमेंट्स है बेटा वो आप ज़रूर देख लीजिएगा. बाकी तीसरे इसमें आ जाते हैं हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लाजमी देखें. हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म बाय मिक्सिंग 12 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद अ सॉल्यूशन ऑफ 52 ग्राम्स ऑफ NaCl. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लाजमी देखें. आई होप कि ये इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे. फिर दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट्स हैं जी, दैट आर डेरिवेशंस. तो ये डेरिवेशंस आप रेडियस की, एनर्जी का डिफरेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, वेव नंबर हो गया और क्वांटम नंबर. तो ये सब के सब जो हैं आपने ये तैयार करने हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके आ जाते हैं. इसके बाद इसमें जब आप रेडियस मालूम करेंगे तो रेडियस में इसके साथ बाज़ औक़ात एक छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, एनर्जी की क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी होगी, वेव नंबर होगी, वो पूछ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में एटम का रेडियस कितना है. तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आप वो पूछेंगे तो आप क्या करोगे, n=1. अगर फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी का पूछेंगे तो n=1. सेकेंड ऑर्बिट का पूछेंगे तो n=2 हो जाएगा. तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं. बहुत आसान से है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जी. ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी कहानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की. अब आ जाते हैं जी थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग. थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट 3 थ्योरीज हैं. तो विस्पर थ्योरी जो है ना वो तो आपके उसमें आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन यानी कि VBT थ्योरी वैलेंस बॉन्डिंग थ्योरी, इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, वो तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे. लेकिन इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी तीनों टाइप्स, उसमें एक एग्जांपल बाज़ औक़ात वो पूछ लेता है. sp3 में मीथेन के बारे में बेटा पूछ लेगा, sp2 में इथीन के बारे में, और sp में इथाइन के बारे में. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको लाजमी देखें. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेता है, मैग्नेटिक करेक्टर पूछ लेता है जी. O2 यानी एटॉमिक ऑक्सीजन, O2-2, O2+2, और बाज़ औक़ात वो ये भी कर देता है कि डिफरेंस पूछ लेता है एनर्जी का जी, कि नाइट्रोजन के मालिक्यूल और ऑक्सीजन के मालिक्यूल की एनर्जी के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसका जब आप एनर्जी सीक्वेंस लिखते हैं तो डिफरेंस हो जाता है. इस तरह एक डाइपोल मोमेंट है, उसकी कैलकुलेशन आयनिक करेक्टर की वो भी बाज़ औक़ात आ जाती है. उसके बाद हमारे पास फोर्थ चैप्टर है गैसेस का. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको आप ड्राइव करें, जो 3 लॉ से मिलकर बनती हैं, और उसके रिलेटेड एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह लाजमी आप देखें. वांडर वाल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन, तो ये आप लाजमी देखें. इसमें प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन है. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देखें. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हर क्वेश्चन अपनी जगह एक अपनी अहमियत रखता है. ठीक है, तो इसलिए आप इसको लाजमी देखें, याद करें. उसके बाद हमारे पास लिक्विड्स आ जाते हैं. लिक्विड्स में इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें बस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को आप देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको आप लाजमी देखें जी. उसके बाद इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करें, वो आपसे वो पूछ सकता है जी.
नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है सॉलिड। सॉलिड में आप आते हैं तो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ वो पूछ सकता है आपसे जी। उसके बाद यूनिट सेल, NaCl की शेप कैसे बनती है, यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। एंड दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड, यानी कि आयनिक सॉलिड जो है या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी शेप को अफेक्ट करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने 6 चैप्टर्स के आपको मैंने थोड़ा सा नो हाउ बता दिए जी। अब हम आगे चलते हैं जी 7th से लेकर 12th तक, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं जी स्टूडेंट्स। 7th चैप्टर पे आ जाते हैं जी। 7th चैप्टर में हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, उसका केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। बाज़ का ये केसी और यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन बाज़ का लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ ही उसके जो है ना 1-2 पार्ट वो बना के दे देता है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फिजिकल एंड मेथड्स, केमिकल मेथड्स। तो फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात पूछ लेता है जी। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम यानी ली शैटल प्रिंसिपल, वो आपसे पूछ सकता है जी। सिंथेसिस ऑफ अमीनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वो आपसे पूछ सकता है जी। तो ये था जी 7th चैप्टर का। उसके बाद हमारे पास है जी 8th चैप्टर। 8th चैप्टर में अगर आप देखें तो एसिड, बेस और साल्ट्स हैं, तो इसमें लोरी ब्राउनस्ट्रीट कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का क्या है वो आपसे पूछ सकता है जी। कॉन्जुगेट बेस ये क्या होते हैं जी। आयनाइजेशन कांस्टेंट या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकता है जी। रिलेशनशिप ऑफ के एंड के बी, ये इसकी रिलेशनशिप भी आपसे पूछ सकते हैं। बफर सोल्यूशन में बाज़ का वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में इसके 3-4 पार्ट्स बने वो आपको दे सकते हैं कि इसकी टाइप्स बताएं, बफर एक्शन बताएं और इसकी एप्लीकेशंस बताएं जी। तो ये हमारे पास था जी केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉल्यूशंस एंड कोलाइड, दैट इज चैप्टर 10। चैप्टर 10 में अगर हम देखें तो कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी है। उस सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉल्युबिलिटी को उसके ऊपर क्या अफेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। और इसके बाद इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम अगर डिटेल में जाएँ तो इसमें हमारे पास है जी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों एलिवेट कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिप्रेशन हो जाता है जी। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको आता ही होगा जी। कोलाइड, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है। उसके बाद हमारे पास है जी चैप्टर 11। चैप्टर 11 के जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जो कैलोरीमेट्री हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जी, क्या होती है जी। तो ये एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों पे डिफरेंट इसके जो है ना वो डिवाइसेस हैं वो आपने देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेसेस लॉ। हेसेस लॉ में हमने देखना है कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसका एनर्जी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी हेसेस लॉ में, वो आप देखें जी। हेसेस लॉ की एक एप्लीकेशन है जी हाबर साइकिल प्रोसेस, ये आपने लाजमी देखनी है जी कि NaCl कैसे फॉर्म होती है जी इस हाइबर प्रोसेस के थ्रू। लास्ट चैप्टर हमारे पास जो है चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है जी कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं जी। इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका, और इसके हमारे पास 2 ही मेथड्स हैं जी। एक हमारे पास रिडॉक्स मेथड है और एक हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, ठीक है। तो ये आप लाजमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है जी गैल्वानिक सेल विद सेल पोटेंशियल, यानी गैल्वानिक सेल क्या होता है, फिर सेल पोटेंशियल कैसे मालूम करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास है जी एक इलेक्ट्रोड होता है जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शी के नाम से भी देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई सेल और नी सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाज़ को आ जाते हैं और बाज़ को इनको शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोरिजन, और कोरिजन से हम कैसे अपने चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने एक थोड़ा सा आपको जो है की बना के दी है। ये आप जब लाजमी आप एक दफ़ा इस पर नज़र फेर लें, एक दफ़ा इसको लाजमी देख लें, लाजमी इसकी रिवीजन कर लें। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपका ज़रूर आएगा जी, ठीक है जी। और दूसरी चीज़, जो टॉपिक आप तैयार करें अच्छी तरीके से तैयार करें, और उसकी जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं और सेल्फ असेसमेंट्स हैं वो आप लाजमी रखें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।